मैं पनाह माँगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी, सबक नंबर 49, वसीयत इनहेरिटेंस, उर्दू हिंदी ऑडियो। अल-निसा सबक नंबर 4, आयत नंबर 7 से 14। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें, थोड़ा हो या बहुत, इसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए होते हैं। और जब मिरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं, तो उनको भी इसमें से कुछ दे दो और इनसे मकबूल बात कहो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं और इनको इनकी निस्बत खौफ हो कि हमारे मरने के बाद इन बेचारों को क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं, वो अपने पेट में आग भरते हैं और ज़रूर दोज़ख में डाले जाएँगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर औलाद मैयत सिर्फ़ लड़कियाँ ही हों, यानी वो 2 या 2 से ज़्यादा, तो कुल तरके में इनका 2 तिहाई है। और अगर सिर्फ़ एक लड़की हो तो इसका निसफ़ है, आधा है। मैयत के माँ-बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा है, बशर्ते कि मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ़ माँ-बाप ही हों, तो इसके वारिस में तो 1 तिहाई माँ का हिस्सा है। और अगर मैयत के भाई भी हों, तो माँ का छठा हिस्सा होगा। और ये तक़सीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो इसने की हो, या कर्ज़ के अदा होने के बाद जो इसके ज़िम्मा हो, अमल में आएगी। तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारे बाप-दादाओं और बेटों और पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन से तुमसे ज़्यादा करीब हैं? ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो माल तुम्हारी बीवियाँ छोड़ मरें, अगर इनकी औलाद ना हो, तो इसमें से निसफ़ हिस्सा तुम्हारा है। और अगर इनकी औलाद हो, तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई है। लेकिन ये तक़सीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो, या कर्ज़ के अदा होने के बाद जो इनके ज़िम्मे हो, की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद ना हो, तो तुम्हारी बीवियों का इसमें से चौथा हिस्सा है। फिर अगर तुम्हारी औलाद हो, तो इनका 8वां हिस्सा है। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज़ के बाद तक़सीम किए जाएँगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मिरास हो जिसके ना बाप हो, ना बेटा, मगर इसके भाई या बहन हो, तो इनमें से हर एक का छठा हिस्सा है। और अगर एक से ज़्यादा हों, तो सब 1 तिहाई में शरीक होंगे। ये हिस्से भी अदा ने बाद अदा अदा ने वसीयत व कर्ज़ बशर्ते के। और अगर एक से ज़्यादा हों, सब 1 तिहाई में शरीक होंगे। और ये हिस्से भी बाज़ अदान वसीयत और कर्ज़ बशर्ते कि इनमें से मैयत ने किसी का नुकसान ना किया हो, तक़सीम किए जाएँगे। ये अल्लाह का फ़रमान है और अल्लाह नहायत इल्म वाला है, बुर्दबार है। ये तमाम अहकामात, ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं। और जो शख़्स अल्लाह और इसके पैगम्बर की फ़रमाबरदारी करेगा, अल्लाह इसको बेहश्तों में दाख़िल करेगा, जिनमें नहरें बह रही हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफ़रमानी करेगा और इसकी हदों से निकल जाएगा, इसको अल्लाह दोज़ख की आग में डालेगा, जहाँ वो हमेशा रहेगा। इसको ज़िल्लत का अज़ाब है। अल-निसा सबक नंबर 4, सूरा नंबर 4, और वर्स 19। मोमिनो, तुमको जायज़ नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। और देखना इस नियत के कि जो कुछ तुमने इनको दिया है, इनमें से कुछ ले लो। इन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों, तो और बात है। और इनके साथ अच्छी तरह से रहो-सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हो, तो अजीब नहीं कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह इसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। अल-निसा सूरा 4, आयत नंबर 33। और जो माल माँ-बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें, तुम हकदारों में तक़सीम कर दो कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर किए हैं। हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं।
جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، نہ ماں باپ ہوں نہ ماں باپ ہوں اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کو بھائی کی ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے علاوہ اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ الفجر سورہ 89، 89، آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ وہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔